स्टूडेंट्स, दिस इज नाइब, वेलकम टू दिस चैनल। अभी तक हम लोगों ने क्या कर लिया, अभी तक हम लोगों ने 2.3 एक्सरसाइज का इंट्रो तक कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस देखनी है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, आप वहाँ से डायरेक्ट जा सकते हो। ठीक है, तो 2.3 का सॉल्यूशंस चैप्टर है, एक्सरसाइज है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हमें पास ये रिलेशंस दिए हैं, 3 रिलेशन है। इन तीनों रिलेशन बताना है कि ये फंक्शन है कि नहीं, ये रिलेशन हमारे फंक्शन है कि नहीं। ठीक है, तो पहला वाला देखेंगे रिलेशन फंक्शन है कि नहीं। क्या है पहले में 2, 5, 8, 11, 14, 17। ये कोऑर्डिनेट्स के जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं, कोऑर्डिनेट जो एलिमेंट्स हैं रिलेशन के, ये कोऑर्डिनेट्स हैं, इनके जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं वो हमारे डोमेन होते हैं। ठीक है, और सेकंड एलिमेंट है वो रेंज नहीं होते, वो होते हैं हमारे कोडोमेन। 1 1 1 1 1 1। अरे अच्छा भाई 1। ठीक है, 2 भी 1 से मिल रहा, 4 भी 1 से मिल रहा, 8 भी, 11, 14, 15 सब जाके एक ही से जाके मिल गए वहाँ पे। ठीक है, बट फंक्शन के रूल क्या होते हैं। पहला रूल कि जो डोमेन के एलिमेंट्स हैं वो एक भी खाली ना हो, तो एक भी खाली नहीं है, सब जाके मिल रहे हैं। और डोमेन के हर एक एलिमेंट के बाद अपनी अपनी अलग अलग इमेज हो। ठीक है, कुछ लोग समझते हैं कि इसकी सबकी एक इमेज है, अलग अलग कहाँ है। नहीं भाई, इसके पास एक ही इमेज हो, मतलब कि ये सिंगल इमेज बनाए, इसका ये मतलब होता है। 17 के पास सिर्फ एक इमेज है, वो मैटर नहीं करता कि सब लोग उसी पे जा रहे हैं, नहीं, ये मैटर करता है कि इसके पास एक इमेज होनी चाहिए। आप समझते हो। ठीक है, तो जैसे अगर मैं कहूँ कि जहाँ पे 1 और 2 और होता, 2 1 के, ये 2 है, 2 पे भी जाता, 1 पे भी जाता, तो 2 लोगों के पास आता, लेकिन अभी सिर्फ एक के पास है। ठीक है, तो ये क्या है, फंक्शन है हमारा। चलो फंक्शन, दिस इज अ फंक्शन। चलो सेकंड लिख लेना, दिस इज अ फंक्शन। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, मैं बस 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 12 40। ठीक है, एंड 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये आपस में सामने सामने मिल रहे हैं। 1 ये से। हाँ ठीक है, तो सबसे पहले तो नहीं, डोमेन में हर एक कोई भी एलिमेंट खाली ना हो, तो एक भी एलिमेंट खाली नहीं है। ठीक है, दूसरा कि हर एक इमेज जो है, हर एक एलिमेंट अपनी अपनी एक इमेज बना रहा हो। ठीक है, अगर कोडोमेन के एलिमेंट कितने भी कोडोमेन का एलिमेंट कितनी भी इमेज बना सकता है, बट क्या होता, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताया था, अगर आपको याद हो, ये चाइल्ड हो गया, ये वुमेन हो गई। ठीक है, तो क्या था, चिल्ड्रन के पास सिर्फ एक ही मदर होगी ना, इस चिल्ड्रन के बाद एक मदर, इसके बाद एक मदर। जैसे इसमें देखो, ये भी चिल्ड्रन, ये मदर, इन सब चिल्ड्रन के बाद एक ही मदर है। हो सकती है ना, ये वुमेन है, ये वुमेन के बाद बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं उसके खुद, लेकिन बच्चों की बहुत सारी बात ना हो सकती, तो ये सब एक से मिलेगा, ये बहुत सारे से मिल सकता है। ठीक है, तो क्या हो गया, दिस इज अ फंक्शन। थर्ड क्या है, 1 1 2, 1 और 2 एलिमेंट रिपीट नहीं करते ना हम साइड में। 3 5, 3 5, 1 3 से, 1 5 से भी है, 1 3 से है, 1 5 से है, 2 5 से है। देखो, इसके डोमेन के एक भी एलिमेंट खाली नहीं है। फिर कोई भी एलिमेंट 2 इमेज नहीं बना रहा हो, 2 तो सिर्फ सिंगल इमेज बना रहा, लेकिन 1 दगाबाज हो गया, उसने 2 इमेज बना ली, तो क्या हो गया, ये फंक्शन नहीं हुआ, दिस इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखो, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल नंबर्स। हमारे पर ये क्या है, रियल नंबर्स है, हमारे पास डोमेन और रेंज करनी है फाइंड। ठीक है, तो रियल फंक्शन है हमारे पास, ये रियल फंक्शन है, इसके हमें डोमेन और रेंज निकालनी है। तो डोमेन और रेंज निकालेंगे, तो सबसे पहले तो इसको हम खोलेंगे, कैसे खुलेगा। ठीक है, इसको नहीं खोल रहे, पहले तो आप यहाँ पे देख लो कि इसको माइनस अभी छुपा लो। हमने माइनस छुपा दिया अभी थोड़ी देर के लिए, कैसा होता था, -x नहीं होता, कैसा था इसका, क्या होता था, देखो -x और -x दो खुलते थे। ये कब खुलता था, जब x हमारा 1 से बड़ा, 0 से बड़ा हो, और या फिर 0 हो सकता है, तब ये खुलता था। ये कब, ये सब एक कंडीशन पे होता था, ये हो x नेगेटिव हो बस तभी खुलेगा ये, और x पॉजिटिव हो या 0 हो तब ये खुलेगा, ये होता था ना मोड x में। लेकिन जब माइनस मोड x है तो क्या हो गया, यहाँ पे चेंज हो गया, यहाँ पे माइनस साइन चेंज हो गया,
सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ पे साइन चेंज हो गया। क्या हो गया, ये सब सेम है, ये भी सेम है। अब यहाँ पे देखो माइनस एक्स जब आ रहा है जब जीरो एक्स में पॉजिटिव है, ठीक है, और एक्स आ रहा है जब हमारा एक्स नेगेटिव है। तो ये कब होगा, चलो तो हम देखेंगे ये कब होगा। जब हम देखो एक्स को अगर पॉजिटिव लो, एक्स पॉजिटिव लो, जीरो लो तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। अगर एक्स हमने वन लिया तो क्या आएगा, एक्स वन लो तो क्या आ रहा, -1। एक्स हमारा टू लो तो -2 आ रहा, एक्स हम 3 लो तो -3 आ रहा। ये तो नेगेटिव जा रहा, जैसा हम लेते हैं वैसे नेगेटिव जा रहा। ये सही बोला ना हमने, हाँ। अब ये अगर हमने एक्स को -1 लिया तो जैसा लोगे वही आंसर है। तो -1 लिया तो -1 सीधा दे दिया उसमें। यहाँ पे अगर हमने 1 लिया तो यहाँ 1 रखेंगे तो -1 नहीं हो जाएगा। यहाँ अगर -1 लेंगे क्योंकि -1 नहीं आएगा यहाँ पे, तो -1 हो जाएगा डायरेक्ट। तो -1, -2 ले रहा है तो -2, मतलब कि निगेटिव ही मिलेगा हमें, और कुछ मिल नहीं सकता। और जीरो ले लो तो हमें जीरो ही दे देगा वो, यहाँ पे जीरो, मतलब जीरो लेने पे जीरो दे देगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं हो रहा कि इसका डोमेन हम क्या रख सकते, इसका जो डोमेन है वो हम क्या ले सकते, डोमेन रियल नंबर्स है। क्यों, क्योंकि हम कुछ भी रख सकते हैं ना यहाँ पे, रियल नंबर्स है। और रियल नंबर रखने पे हमें मिल क्या रहा, हमें सिर्फ कुछ चीज़ें मिल रही, क्या मिल रही, नहीं पॉजिटिव तो मिल ही नहीं रहा, कुछ पॉजिटिव मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा ना, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो पॉजिटिव नहीं दे रहा, जीरो दे रहा, जीरो से पीछे नहीं दे रहा, मतलब जीरो के आगे दे रहा, 1 2 3 नहीं दे रहा, नेगेटिव साइड दे रहा। तो -∞ जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रियल नंबर्स हैं, तो ये रियल नंबर्स तो इन्फिनिटी है। अगर हम यहाँ पे x = रख दें तो यहाँ पे हमें x = रखने पे -∞ दे देगा, इन्फिनिटी रखेंगे तो -∞ देगा। और यहाँ पे x -∞ दें तो ये -∞ दे देगा कि नहीं देगा। ये है जो फर्स्ट वाला है, ये है जो सेकंड वाला, ये वाला ये है, ये वाला ये है, ठीक है। तो -∞ तो वो हमें दे रहा, और सबसे मैक्सिमम कहाँ पे दे रहा, मैक्सिमम हमें जीरो दे रहा, जीरो से बड़ी कोई वैल्यू दे नहीं रहा। मिनिमम -∞ है और मैक्सिमम हमारा जो है वो जीरो है। ये हो गई हमारे पास रेंज, ठीक है। तो अब सेकंड क्वेश्चन की रेंज देख लेंगे, चलो ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है √9 इसका हमें क्या करना है, डोमेन और रेंज निकालना है। तो सबसे पहले तो हम इसमें वैल्यू रखेंगे। वैल्यूज कौन कौन से रख सकते हैं, रियल नंबर्स हम रख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर हम जीरो रखें, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे x² है, तो हम प्लस और माइनस की दोनों साथ में ही वैल्यू रखेंगे। पहले हम जीरो रखेंगे, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, मतलब कि 0 9 √9 मतलब 3। अब x = +-1 रखने पे हमारे पास क्या आएगा, √8 मतलब कि 2√2। x = +-2 रखने पे 2 2 4, 4 माइनस के √5 आएगा। x = +-3 रखने पे 3 3 9 मतलब कि 0 आएगा, ठीक है। हाँ कुछ दिख रहा है आंसर। अब x = +-4 रखेंगे तो क्या आएगा, √9 - का 16 जो कि होता है हमारे पास कितना, -7। और ये जो वैल्यू है ये इमेजनरी है, क्या है, इमेजनरी। इमेजनरी वैल्यू दे दी इसने हमें, क्या पे, √4 रखने 4 रखने पे 5 रखेंगे फिर इमेजनरी देगा, मतलब कि 4 जैसे रखा इमेजनरी वैल्यू हमें देना स्टार्ट कर दिया। तो हमारे पास और इससे पीछे कहीं है नहीं, जीरो से पीछे कुछ है, था -1 था, -2 था, -3 था, तो वो भी रखा, यही आया। -4 रखेंगे तो देखो -4 रखा तो हमें इमेजनरी दे दिया, जीरो रखा तो ये 1 2 3 दिया तो सही है, 4 दिया जैसे ही, मतलब कि हमें -3 से -4 के बीच के ही नंबर मिलेंगे और कुछ नंबर्स नहीं हो सकते। तो डोमेन हमारा जो है वो -3 से 3 में होगा, वो -3 और 3 इंक्लूडेड होगा, ठीक है। आपको इस ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, ये वाला साइन लगा दो, ये वाला, और -4 और 4, ये नहीं ले सकते इसके बीच के, लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, कुछ लोग ऐसा कर देंगे ना, क्यों हो जाएगा गलत, क्योंकि रियल नंबर है, ये आप याद रखो, रियल नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रियल नंबर क्या हो गया कि छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, जैसे बोले -4
और -3 के बीच के पॉइंट्स तो आएंगे ना। यहाँ पे -4 नहीं दे रहा, लेकिन ये बीच में पॉइंट है वो पॉइंट्स तो दे रहा है, लेकिन वो पॉइंट भी नहीं होंगे यहाँ पे काउंट। सोचो ना, रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर में ये पॉइंट भी तो आएंगे बीच में, नहीं आएंगे? आएंगे, बिल्कुल आएंगे। -4 नहीं देगा, लेकिन -4 से पीछे वाले नंबर्स तो आ गए रियल नंबर्स में। यहाँ पे -4 नहीं लिए, लेकिन -4 के पीछे वाले नंबर आ गए। -3 और -4 के बीच वाले नंबर आए, लेकिन वो भी इंक्लूडेड नहीं हो सकते ना, इसीलिए हम ये नहीं लिख सकते, सिर्फ यही लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलो। तो ये हमारे पास डोमेन हो गया। अब रेंज क्या हो जाएगा? दे क्या रहा वो हमें रखने पे, ये वैल्यू रखने पे दे क्या रहा? 3 और 0 के बीच की वैल्यूज दे रहा, 3 और 0 दे रहा, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम ये दे रहा। तो हमें 0 भी मिल रही और 3 मिल रही, मतलब कि 0 से 3 के बीच की वैल्यू 0, 3 भी दे रहा। ये हो गया डोमेन और रेंज, और कोई वैल्यू में दे नहीं रहा। ठीक है, तो ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या है? फंक्शन दिया हुआ है हमें बस f(x) = 2x - 5। हमें क्या करना है? राइट डाउन द वैल्यू ऑफ दिस दिस एंड दिस। ठीक है, तो पहला वाला दिया हुआ है हमें पास, तो फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है 2x - 5, तो हमें f(0) की वैल्यू निकालनी है। f(x) = 2x - 5, तो x की जगह पे 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 0 - 5 = 0 - 5 दिस, तो क्या हो जाएगा? -5। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है? f7, मतलब कि 7 की जगह पर रखो 2 7 - 5 14 - 5 इट्स 9। थर्ड हो गया, सेकंड हो गया। थर्ड देखो क्या हो जाएगा? f-3, मतलब कि यहाँ पे 2 -3 -5 -6 -5 इट्स 11 माइनस का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, उसमें हमारे पास टीसी की वैल्यू दी हुई है। क्या है? 9c = 9c/5 + 32। तो वैल्यूज फाइंड करनी है किसकी? t0 की, t28 की, t-10 की, और फिर लास्ट में फोर्थ क्वेश्चन में c की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसमें tc = 212 दिया हुआ है। ठीक है, तो पहला वाला करेंगे क्या? t0 मतलब कि c की जगह पे 0 रख दो। 9 0/5 + 32, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा 0 + 32, ये हो गया हमारा 32। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन। अगर अगर हम 28 रख दें, टी की मतलब सी की जगह पे 28 रख दें, तो क्या हो जाएगा? 9 28/5 + 32। ठीक है, तो यहीं पे करने, चलो, तो इसका हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 9 72 7 25। हाँ, ठीक है, अपॉन में नहीं, प्लस इसका मल्टीप्लाई कर दो। 5 2 10 1 3 15 60 एंड ये 5 एंड दिस इज इक्वल्स टू 412/5। ठीक है, थोड़ा छोटा है। 412/5। थर्ड क्वेश्चन क्या है? टी की जगह पे सी की जगह पे -10 की वैल्यू निकालनी, मतलब t -10 की वैल्यू। तो 9 -10/5 + 32, ये इससे कटेगा 2 टाइम्स, माइनस का 18 प्लस का 32 एंड ये हमारा हो जाएगा 14। हाँ, 18 और 14 कर हो जाए। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन जो है वो क्या है? हाँ, टीसी हमारे पास दिया हुआ है क्या? 212। टीसी की वैल्यू क्या है? 9c/5 + 32 = 212। तो 9c/5 = 212 माइनस का 32। ठीक है, तो 9c/5 इसका माइनस करेंगे ये और ये, हाँ 180। ठीक है, 9c ये कटेगा 20 टाइम्स एंड c = 5 × 10 100। c की वैल्यू हमारे पास 100 आ गई।
ठीक है, आया समझ में? चलो ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 5 तो हमारे पास दिया हुआ है, क्या है इसमें रेंज फाइंड करनी है हमारे पास। ठीक है, तो पहला जो फंक्शन है उसमें हमें लिखा हुआ है 2 माइनस का 3x। ठीक है, तो हमारा जो x होगा वो रियल नंबर्स में बिलोंग करेगा और x जो है 0 से बड़ा है पहली बार। ठीक है, तो हमें रेंज किसकी निकालनी है? एफ एक्स की हम रेंज निकालेंगे। क्या होगा देखो, सबसे पहले तो हम दो तरीके से निकाल सकते हैं इसको। पहला कि अगर उसने कहा हुआ है हमसे कि देखो ऐसे कि अगर उसने कहा है हमसे क्या x हमारा 0 से बड़ा है, ठीक है, तो ये वैल्यू हम बनाएंगे। कैसे बनेगी? 3 का मल्टीप्लाई कराओगे तो बोथ साइड कराएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3x 0। अब माइनस का मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का मल्टीप्लाई जैसे ही कराएंगे तो साइन क्या हो जाएगा? चेंज, साइन हो जाएगा चेंज। ठीक है, फिर 2 का हम ऐड कराएंगे दोनों तरफ, तो 2 माइनस का 3x और 2 में 0 में ऐड कराओ, तो अगर 0 में ऐड कराएंगे तो 0 प्लस 2। अब देखो ये हमारा क्या हो गया? फंक्शन एफ एक्स 2 से छोटा है, जो कहा हुआ है उसने कि एफ एक्स हमारा 2 से छोटा है। 2 से छोटा है मतलब क्या हो गया? 1 0 और रियल नंबर्स भी है बीच में, रियल नंबर 0.5 कुछ सब कुछ है। 1 0 -1 यहाँ से आएंगे हम इन्फिनिटी तक आएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि जो एफ एक्स है, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से 1। ये आने से इन्फिनिटी पे ये वाला ब्रैकेट नहीं लगता, ये वाला भी लगेगा, क्योंकि -इन्फिनिटी में पता ही नहीं है ना कौन सी है। ठीक है, तो -इन्फिनिटी ले नहीं सकते, और इसमें सॉरी ये 2 भी नहीं ले सकते हम। ठीक है, वो भी हम सही लगाया था 1 वो वाला ब्रैकेट। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। इस तरीके से थोड़ा हम दूसरा डिफरेंट तरीका भी देख सकते हैं। क्या है कि अगर हमारे पास देखो इसमें वैल्यू पुट करके देख सकते हो। अगर हमने x इज इक्वल टू रखो तो यहाँ पे 1, ठीक है, तो आंसर कितना आएगा? x इज इक्वल टू 1 रखने पे क्या आएगा? माइनस का 1 आएगा। 2 रखने पे कितना आएगा? 3 2 6 माइनस का 4। 5 रखने पे 15 माइनस का 13। अगर देखो x इज इक्वल टू 10 रखने पे क्या आ रहा? 30 माइनस का 20। अब गौर कर पाओ, जैसे हम वैल्यू बढ़ा रहे हैं x की, जैसे हम वैल्यू बढ़ा रहे हैं x की, तो जो वैल्यू आ रही है हमारे पास एफ एक्स जो आ रहा है आंसर, वो क्या आ रहा? जैसे हम x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो एफ एक्स उतना ही कम हो रहा, मतलब कि निगेटिव में जा रहा। अगर हम एफ एक्स को इन्फिनिटी ले जाएंगे तो क्या होगा? रियल नंबर से हमारा निगेटिव इन्फिनिटी भागेगा। अब 1 से छोटा लेके चलो, 1 से छोटा हो, अगर 0.5 की वैल्यू रखा तो क्या होगा? देखो इसमें अगर हमने 0.5 की वैल्यू रखी तो हमारा हो जाएगा 2 माइनस का 1.5, मतलब कि 0.5 रखने पे हमारा 0.5 सही आया नहीं आया? 2 माइनस का 1.3, हाँ सही है। ठीक है, जैसे हमने 1 की वैल्यू थोड़ी कम की, अब हम थोड़ी और कम करेंगे, 0.1 रखो। मिनिमम कितना कर सकते हैं वो हम बता रहे। 2 माइनस का कर दो आप, ये कितना हो गया? 0.3, मतलब कि 1.7, थोड़ी सी और वैल्यू 1.7। ठीक है, अब बिल्कुल जीरो ही रख दो x की वैल्यू। ठीक है, ये x इज इक्वल टू है, x इज इक्वल 0 मिनिमम रख दिया, इससे ज़्यादा हम जा ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि x तो हमारा 0 से बड़ा है। x क्या है? हमारा 0 से बड़ा है, मतलब कि 0 तो हम रख ही नहीं सकते ना। क्या है सही ना? चलो 0 अगर रख भी देंगे तो हमारे पास मैक्सिमम क्या आएगा? 2 आएगा। 0 रखने पे 2 आएगा, लेकिन क्या है कि 0 नहीं रख सकते, 0 से जस्ट पहले वाले वैल्यू रख सकते, तो हम 2 भी नहीं ले सकते। देखो हमने 2 नहीं लिया ना, 2 से छोटी वैल्यू है। क्यों? क्योंकि 0 भी नहीं है ना, 0 हम ले नहीं सकते तो 2 भी नहीं आएगा। तो ये कंडीशन मैंने आपको दिखाई कि अगर 0 रख भी दिया तो 2 तक आएगा वैल्यू, उससे कम आएगी ही नहीं। ठीक है, क्यों नहीं आएगी? क्योंकि हमारे पास 0 से 0 x क्या है? पॉजिटिव है, नेगेटिव हम रख नहीं सकते। ठीक है, 0 भी नहीं रख सकते तो 2 भी नहीं आएगा। 0 से एक पहले वाली, ठीक है, तो 2 से भी थोड़ा सा पहले ही आएगा, 2 नहीं आएगा कभी। ठीक है, तो इसको आप काट सकते हो। तो हमने बता दिया कि ये सही है। ठीक है, 2 और -इन्फिनिटी 2 से कम आएगी वैल्यू, बस इतना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास रेंज ऑफ एफ एक्स। ठीक है, चलो ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या है? हमारे पास दिया हुआ है फंक्शन x² + 2। ठीक है, तो x इज रियल नंबर, हमारे पास क्या है? x हमारे पास रियल नंबर। पहले तो हम इसको ऐसे करेंगे, क्या कोई भी बताओ हमें कि x² हमारा है, ठीक है, x² हमारा है, वो 0 से बड़ा नहीं होगा या फिर 0 नहीं होगा, क्योंकि वो निगेटिव नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? वो निगेटिव कभी नहीं हो सकता, वो या तो 0 हो सकता है या फिर 0 के बराबर हो सकता है x²।
ठीक है। ठीक है, ये मानते हो? ठीक है, अब इसमें एक्स स्क्वायर अगर ऐड करा देंगे, ये बनाने में अगर, तो +2 हमने दोनों साइड ऐड कराएंगे तो क्या होगा, इस साइड भी ऐड, यहाँ पे 0 + 2 मतलब 2, तो क्या होगा, ये हमारा फंक्शन है एफ एक्स। क्या है फंक्शन में, या तो 2 हो सकता है या फिर 2 से ज़्यादा है, मतलब कि 2 है, मतलब 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो जो फंक्शन है रेंज बिलोंग्स टू कहाँ से, 2 से लेके इन्फिनिटी तक, मतलब 2 भी है, 3 भी है, 4 है, 5 है, इन्फिनिटी तक। क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर मान 0 से बड़ा होता है, मतलब कि नेगेटिव नहीं हो सकता, वो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। ठीक है, ठीक है, अब एक्स स्क्वायर मैंने दोनों साइड क्या कराया, ऐड कराया 2 का, तो ये हो गया, ये वहाँ एफ एक्स था तो ये हो गया एफ एक्स। क्या है वहाँ फंक्शन जो है वो 2 से बड़ा है या फिर 2 भी हो सकता है, तो रेंज में यहाँ से यहाँ तक हो गई। ठीक, इसको थोड़ा हम ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर ये, अब यहाँ पे अगर हम +-1 की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 +-2 दोनों, +-+2 -2 दोनों रख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 4 5 6 हो जाएगा। +-3 रखो तो 3 9 10 11 हो जाएगा। तो मतलब देखो नेगेटिव साइड भी जा रहा है और पॉजिटिव साइड भी आ रहा है, दोनों साइड से हम बढ़ रहे हैं, नेगेटिव भी बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव बढ़ रहा है, लेकिन हमें वैल्यू कंसिडर पॉजिटिव ही मिल रही, मतलब आगे जा रही वैल्यू। तो सबसे छोटी वैल्यू रख के देख सकते हैं हम, 0 रख सकते हैं सबसे छोटा, तो हमारे पास 2 आ रहा। अब इससे छोटा कुछ नहीं रख सकते, इससे छोटा रख रहे हैं तो हमारी वैल्यू बढ़ रही। अगर 0 से छोटी रखो हमने 1 -1, तो हमारे पास 2 3 दे दिया उसने, और रखो छोटी -3 रखा हमने, -3 रखने पे 11 दे दिया। तो मतलब 0 रखने पे सबसे मिनिमम वैल्यू यही मिल रही 2। ठीक है, और 0 हम ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि x हमारा रियल नंबर है, उसमें मना नहीं किया 0 है नहीं है। और यहाँ पे जैसे ही हम वैल्यू बढ़ाते जाएंगे और वैल्यूज हमें दोनों बढ़ती जाएंगी। ठीक है, तो देखो 2 3 4 इन्फिनिटी हो गया। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कुछ इस तरीके से दिया, हमें याद है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स और एक्स इज अ रियल नंबर। हाँ, यही कुछ है। ठीक है, तो उसमें देखो, अगर हम यहाँ पे देखो ना, ये फंक्शन है, फंक्शन हमारा रियल नंबर है। अगर एफ एक्स में हम कोई भी वैल्यू रखेंगे, जो अगर हम एफ एक्स है इसमें कोई भी वैल्यू रखो, रियल नंबर, कोई रियल नंबर, सॉरी, इसमें कोई भी रियल नंबर रखेंगे तो हमें मिलेगा क्या, अगर हम एक्स रख रहे हैं तो एक्स मिल रहा, मतलब कि कोई भी रियल नंबर रखेंगे तो कोई भी रियल नंबर मिलेगा, मतलब कि ऐसे आर रखेंगे तो आर मिलेगा। ठीक है, और जो एक्स है, ये वाला जो एक्स है वो रियल नंबर है, तो मतलब कि रेंज भी हमें आर होगी। क्यों होगी, क्योंकि जो भी रख रहे हैं वो मिल रहा, मतलब रियल नंबर रखना है हमें, हमें कहा है ना रियल नंबर रखने हैं, उसने कहा तो रियल नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, एक्सरसाइज ये खत्म हो गई। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिसलेनियस देख लेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग डायरेक्ट जा सकते हो जो प्रीवियस लेक्चर्स देखने हैं। ठीक है, तब तक के लिए ओके बाय, पढ़ते रहिए।